नमस्कार, मैं राम प्रकाश गौतम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट 2026 में देने जा रहा है। पहला चीज, तो अगर आप कोई पर्सनल लोन ले रखे हैं या एडुकेशन लोन है, कार लोन है, होम लोन है, इसमें आपको फोर क्लोजर का जो चार्जेज लगता था, अगर आपका लोन 1 जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 से है तो आपको फोर क्लोजर का जो चार्ज है वो बैंक अब नहीं लेगा। प्री पेमेंट चार्जेज अब नहीं ले सकता है। अब इसके साथ साथ बैंक ने एक और अच्छा चीज क्या किया है कि लोन जो होता है वो हमारे सिबिल पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा सिबिल अच्छा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिलेगा। तो अब सिबिल को अपडेट करने के लिए बैंक आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि आप महीने में 7th को, 14th, 21st, 28th और मंथ एंड पे आपको सिबिल अपडेट करना है, ताकि जो है उससे स्कोर जब अच्छा होगा, वो स्कोर बढ़ेगा या घटेगा जो भी हो उसमें, तो उससे आपको लोन लेने में आसानी हो सकती है। उसके साथ साथ जो अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं बैंक में और एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, पैसा नहीं निकला लेकिन बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है। इस केस में आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है कि अगर 5 वर्किंग दिन के अंदर, विद इन 5 वर्किंग डेज, अगर बैंक आपके अकाउंट में जो अमाउंट डेबिट हुआ उसको क्रेडिट नहीं करता है तो बैंक एज ए कंपनसेशन 100 रुपीज पर डे आपको देगा। इसके साथ ही एक और नियम ये भी आया है कि गोल्ड मेटल लोन जो है, इसका रीपेमेंट पीरियड जो है बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया 180 दिन से 270 दिन का, जीएमएल गोल्ड मेटल लोन में। उसके साथ ही कुछ और जो चेंजेज हुए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आप जो नॉमिनी है अपने अकाउंट में वो 4 नॉमिनी तक रख सकते हैं, बैंक के लिए भी और बैंक में जो आप जेवर वगैरह रखने के लिए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए जो लॉकर की यूज करते हैं, उस लॉकर में भी अब आप 4 नॉमिनी तक रख सकते हैं। उसके बाद अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताऊं तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिजिटल पेमेंट रूल में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि अगर 2 साल तक आप किसी अकाउंट में, जो अकाउंट होल्डर है वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है, तो वो अकाउंट क्लोजर के एंड पे आ जाएगा। बैंक उसे आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार उसे क्लोज कर सकता है और उस अकाउंट को क्लोज करने से पहले आपको 3 बार रिमाइंडर दिया जाएगा, जिसमें एक फिजिकल लेटर आपके पास जरूर आएगा अकाउंट क्लोज करने से पहले। उसके बाद आपको डिजिटल सिक्योरिटी के लिए 1 अप्रैल 2026 से ये एक नया चेंज आ सकता है कि डिजिटल सिक्योरिटी, आजकल डेली आप देख रहे होंगे अकाउंट में कहीं से पैसा आ जाता है और अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या आपको ओटीपी दिया जाता है और ओटीपी आप बताते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें यह हो सकता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे दे, या ये भी हो सकता है कि इसमें जितने तरह के और कोई बायोमेट्रिक मेथड हो सकता है कि और कुछ लगा दे। ये इस पे काम चल रहा है और ये 1 अप्रैल 2026 से भी अप्लीकेबल किया जा सकता है। उसके साथ ही जो बीएसबीडी सर्विसेज हैं, बीएसबीडी, उनके लिए भी 1 अप्रैल 2026 से फ्री डिजिटल बैंकिंग सर्विस दिया जाएगा। बीएसबीडी यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिनके पास होता है उन लोगों को फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा, उसका रिन्यूअल भी फ्री होगा। अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट का ऑप्शन दिया जाएगा और इसके साथ साथ इन लोगों को आपको दिया जाता है एटीएम का जो होता है वो कुछ शायद लिमिट होता है, 4
ट्रांजैक्शन 1 महीने का होता है। इसके साथ बीएसबीडी वालों को एक बड़ा आसान चीज़ क्या देता है कि आप आप जो है, जो एक योजना होता है ना, प्रधानमंत्री योजना करके होता है, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला, ये भी बीएसबीडी के साथ लिंक हो सकता है, किया जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इनको दिया जा रहा है। और डेबिट कार्ड जो है उस पे इनको जो एनुअल चार्जेस कुछ लिया जाता है 200-250 अकाउंट के हिसाब से, वो सारी चीज़ें इनमें फ्री कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो लिया गया, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बीएसबीडी वाले में क्या होता है कि बीएसबीडी का एक नियम है कि जिस ब्रांच में आप बीएसबीडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें आपका, उस ब्रांच में आपका दूसरा कोई सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ये कई तरह के 2026 में आरबीआई ने बैंक को गाइड किया है कि आप चेंज करिए ताकि कस्टमर को ज़्यादा सही हो, सुविधा हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।